यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का सवाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और सवाल ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों शक किया कि यीशु मसीह मसाया है कि नहीं है, कि वो मसीह है कि नहीं है, और अपने शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि जाकर उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। पूछिए कि आप ही हैं जो यूहन्ना ने कहा जो आने वाला है, या किसी और शख्स की राह देखी? क्या आप ही वो हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की राह देखते रहें? जो कुछ तुमने देखा या सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुबारक हैं वो जो मेरी बातों पर शक नहीं करते। सो ये बड़ा ही शक व शुबे वाला सवाल था और वो कैद खाना में थे, तो उन्होंने क्यों ऐसी बात की? दिस इज ए बिग क्वेश्चन। इसकी रीजन इसलिए बिग क्वेश्चन की क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो खुद यीशु मसीह की गवाही दी थी और उनके लिए तो सहीफों में कहा गया था कि मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा जो एलिया के रूप में काम करेगा, और लिखा है कि मैं अपना पैगंबर तेरे आने से पहले तेरे आगे भेजता हूँ ताकि तेरी राह तैयार करे। और उसने कहा भी कि बियाबान में पुकारने वाले कि मैं वो आवाज़ हूँ जो उसके आगे भेजा जाता हूँ, और यहाँ तक कहते हैं कि मैं उसकी जूती का तस्मा नहीं खोल सकता। मैं तो तौबा से पानी का बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें आग से और रूह से बपतिस्मा देगा। सो इतना कुछ वो सब कुछ जानते थे, और फिर उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा तो एकदम उन्होंने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो ये तो उनकी सारी मिनिस्ट्री थी और कॉलिंग थी जिसके लिए वो बचपन से ही माँ के पेट से चुन लिए गए थे, वो नज़ीर थे। और ये सारा कुछ होने के बावजूद हाउ ही कैन से दैट। अच्छा, और ये ज़्यादा बहन भाइयों को नहीं पता है कि यार ये वाकई जब हम इसको देखते हैं तो इट्स ए वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट कि एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले गवाही दे रहे हैं इतनी स्ट्रांगली और बड़ी ज़बरदस्त गवाही, और सच है, बिल्कुल हक है वो गवाही, क्योंकि बाप ने भी गवाही दी अपनी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी और मसीह के लिए। तो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं। तो ये सवाल और इसका आंसर मेरे बहनों भाइयों वो ये है क्योंकि खुदावन ने इसका जवाब दिया उसको इमीडिएटली। जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आप देखें ये शागिर्द आते हैं खुदावन से पूछने के लिए, तो खुदावन कहते हैं कि उससे कहो कि पहले मुआवजे करते हैं। खुदावन कहते हैं देखो अंधे देखते हैं, लंगड़े जो है वो चलते हैं, कोड़ी जो है वो शिफा पाते हैं, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए, जो ठोकर का सबब ना बने मेरी वजह से। ये खुदावन ने कह के तो उसको भेज दिया। ये देखें, ये मत्ती 11 बाब में लिखा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और अगर आखिर में कहते हैं मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पैगाम ये भेजा खुदा ने कि मुबारक हुआ है जो ठोकर ना खाए, तो ईमान पे कायम रहे, मैं ही हूँ एक्चुअली। और कहा ये जाता है कि ये रबी टू रबी बात हो रही थी, हाँ, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में ना बड़े उससे जनरल सा बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा कि आया तू एलिया है या तू मसीहा है या तू कौन है या तू वो नबी है, क्योंकि बड़े सवाल थे। इब्न दाऊद है, क्या है तेरा असल में? तो और खुदावन ने उसको जो है सहीफा ही कोट किया है। खुदावन ने यहाँ पे ईसाया 61 1 और 2 कोट किया है। वही सहीफा जब खुदावन ने पहली दफ़ा उनको लिखा है कि इबादत खाने में तुम्हार दिया गया, तो उस लिखा कि उसने ईसाया नबी का सहीफा निकाल के वो मुकाम ने कहा जहाँ लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, और यही सारा हवाला कोट किया। एक दफ़ा देख भी लें। अच्छा, लेकिन इस हवाले में एक बात और है जो बड़ी समझने वाली है कि खुदावन ने जब मत्ती में हवाला कोट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी बात नहीं खुदावन ने की। जो असल बात है ईसाया 61 1 2 में, एक मिनट देखें, उसमें से कुछ मिसिंग है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, ईसाया 61, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। अच्छा, यहाँ पे जब खुदा ने उसको जवाब दे के भेजा है तो असीरों को और कैदियों की रिहाई की बात नहीं की। खुदा ने कहा अंधे जो है वो देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और मुबारक हुआ जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। तो यानी कि खुदावंद उसको ये कह रहे हैं कि तू इस टाइम कैद में है, आई नो डैट,
लेकिन मैं अब भी जो है दुनियावी तौर पे मैं कैदियों को रिहाई उस सेंस में देने के नहीं लिया है कि बादशाहों से या मैंने उनको कैद से रियल कैद से नहीं मैंने छुड़वाना। खुदावंद ये कह रहे हैं कि मैंने जो खुदा की बादशाही के लोग हैं, मैं आसमान की बादशाही की मुनादी करने, मैं वहां से उनको रिहाई देने आया हूँ, गुनाहों से छुटकारा देने आया हूँ, मैं कह लें कि बर्रे के तौर पे आया हूँ। ठीक है, क्योंकि शागिर्द भी खुदावंद को समझ नहीं थे पा रहे और बार बार पूछते थे। खुदावंद ने 3 दफा बताया था कि इब्ने आदम जो है वो हवाले किया जाएगा, वो मारेंगे, सताएंगे, उसको मसलूब करेंगे, वो तीसरे दिन जी उठेगा। उनको समझ नहीं थी आती, फिर बाद में वो समझे थे सारी बातें खुदावंद की। ठीक है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो बड़ी अर्ली है अभी मिनिस्ट्री खुदावंद की, तो ही डिडंट नो एवरीथिंग एक्चुअली। सो उसको जो उसकी कॉलिंग थी वो तो हो गई, उसने उसकी गवाही दी, लेकिन यहाँ पे मुसीबत में और कैद में उनका ईमान थोड़ा डगमगाया है। जैसे हमारे ऊपर हालात जब हावी होते हैं ना, हमारे खिलाफ होते हैं, तो इंसान है, हम डगमगा सकते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे गवाही दे रहे हैं तो वो रूह की कुदरत से, हदायत से दे रहे हैं, क्योंकि उनका काबू ही नहीं था रहता। वो जब देखते थे ना तो वो उनका कंट्रोल नहीं था रहता। एक जगह पे लिखा हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही खा के कहते हैं कि मैं तो उसे जानता ना था, यानी कि मैं पहचानता नहीं था उसको, कि मुझे कोई शक्ल नहीं थी दिखाई गई खुदा की तरफ से या किसी विजन में कि वो ऐसा होगा। कहता है मगर जिसने मुझे भेजा था उसने मुझसे कहा था कि जिस पर तू रूह को उतरते देखे, कबूतर की मानित, वो है जो आग और रूह से बपतिस्मा देगा। कहता है और मैंने देखा और मैंने गवाही दी और मेरी गवाही सच्ची है। ठीक है, तो ये था एक्चुअली, तो वो उधर रूह की हदायत से, इवन देखो ना जब मुकद्दसा मरियम जाती हैं अलिशबा के पास, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले 6 महीने के हैं पेट में, और खुदावंद भी मुकद्दसा मरियम के पेट में है। तो लिखा है कि उसने जो था ना लात मारी, और अलिशबा ने कहा है कि मेरे खुदावंद की माँ आ गई और देख बच्चे ने लात मारी। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहाँ पे भी एक तरह की गवाही दे रहे हैं कि मेरा खुदावंद आ गया अपनी माँ के अंदर से। वो इस तरीके से उन्होंने बात की है, कह ले, या लात मारने का मतलब ये है कि लॉर्ड इज देयर। तो वो जब भी देखता था ना, तो अगले दिन भी, एक तो ये गवाही है ना, एक उससे अगले दिन भी लिखा है कि और उसने देखा और उसने एकदम गवाही दी। उसने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और ये जब सारी बातें हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि इंसान होते हुए हम वीक हो सकते हैं। ठीक है, और खुदावन ने उसको बता दिया, क्योंकि खुदावन ने हेरोदिस को भी कहा था कि उसने कहा कि क्या तो यहूदियों का बादशाह है। तो खुदावन ने कहा कि अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द जो है वो लड़ते, लेकिन अभी मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि वो आसमान की बादशाही कायम करने आए थे। आमीन। सो दिस इज़ द थिंग। हम जब रूह में हैं तो देखें हम तगड़े हैं, क्योंकि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। इधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जिस्मानी हालत में है, अंडर हालात के तहत सर्कमस्टांसिस में जो है ना वो बड़े ही फंसे पड़े थे, और उन्होंने फिर ऐसा सवाल कर दिया, लेकिन खुदा ने उसका जवाब उनको दे दिया है, और यही कहा कि ईमान पे खड़ा रहा, और वो ईमान पे खड़ा रहा है। उसने अपना सर कटवा दिया था। आमीन। काश आज हमारा भी ऐसा ईमान हो, और के सारे शागिर्द देखें, सारे के सारे शहीद हुए थे। सिर्फ यूहन्ना आरिफ जो थे, जो यूहन्ना रसूल थे, वो तबई मौत मरे थे, बाकी सारे के सारे शहीद हुए थे। सो ये हमें ईमान चाहिए आज चर्च को भी और हर मसीही को। आमीन। गॉड ब्लेस यू।